नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं पिया मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया है। इनमें 26/11 हमले जैसे हाई प्रोफाइल केस में सरकारी वकील रही उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मास्टर शामिल है। उज्ज्वल निकम की पहचान एक सख्त और निष्पक्ष वकील के रूप में रही है, जिन्होंने कसाब जैसे आतंकवादी को सजा दिलवाई। हर्षवर्धन श्रृंगला का विदेश नीति में लंबा अनुभव है, जो संसद में काम आ सकता है। ये नियुक्तियां सरकार की ओर से विविध क्षेत्रों की प्रतिभाओं को संसद में लाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन असली वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट संजीव कपूर ने हादसे की 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट को अधूरी बताते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती कि दोनों इंजन कैसे फेल हुए। पायलट की मेडे कॉल इस ओर इशारा करती है कि स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन जांच एजेंसी ने तकनीकी पक्षों को अनदेखा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या असल सच्चाई को दबाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं। अहमदाबाद इस बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। भोपाल ने लंबी छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि लखनऊ 44वें से सीधे तीसरे स्थान पर पहुंचा। राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को टॉप शहरों को सम्मानित करेंगी। इंदौर, जो लगातार 7 बार नंबर 1 था, इस बार सुपर लीग नियमों के कारण रैंकिंग से बाहर हो गया है। नियमों में बदलाव कर अब 3 साल की सुपर लीग पर फोकस किया गया है। भारतीय मूल के शाहिद खान को एप्पल का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में जन्मे शाहिद अब एप्पल के सीईओ टिम कुक के बाद दूसरे सबसे बड़े अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। 1995 में एप्पल में कार्यरत शाहिद की ये तरक्की भारत के लिए गौरव की बात है। महाराष्ट्र के विरार में हिंदी बोलने पर एक ऑटो ड्राइवर की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। ऑटो चालक ने सोशल मीडिया पर कहा था कि मैं हिंदी बोलूंगा, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमला किया। आरोपी भावेश पड़ोलिया और ऑटो चालक के बीच बहस के बाद विवाद बढ़ गया। यह घटना एक बार फिर भाषा की राजनीति और असहिष्णुता की तरफ इशारा करती है। पटना के पिपरा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शनिवार शाम खेत में काम कर रहे 50 वर्षीय ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने गोली की आवाज़ सुनी और दौड़कर पहुंचे तो सुरेंद्र खून से लथपथ पड़े थे। उन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की जाँच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन मामला पुरानी रंजिश का हो सकता है। IIM कोलकाता परिसर में हुए कथित रेप केस में नया खुलासा हुआ है। पीड़िता के पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी का रेप नहीं हुआ, बल्कि वह ऑटो से गिरकर बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में बेटी ने FIR दर्ज कराई है। घटना 11 जुलाई की है, जब लड़की ने शिकायत दी कि उसे हॉस्टल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाया गया और फिर रेप किया गया। आरोपी छात्र परमानंद जैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 19 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस अब हर पहलू से जाँच कर रही है। ओडिशा के बालेश्वर में फकीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा ने शनिवार दोपहर खुद को आग लगा ली। छात्रा ने आरोप लगाया था कि HOD समीर कुमार साहू मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं। घटना के दौरान एक छात्र भी आग बुझाने में झुलस गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। CCTV फुटेज में घटना कैद हुई है। कॉलेज प्रशासन पर पहले शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न करने का आरोप है। पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा में रिटायर्ड शिक्षिका गुरशरण कौर से साइबर ठगों ने 74 लाख रुपए ठग लिए। खुद को सुप्रीम कोर्ट और CBI का अधिकारी बताकर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी गई। 1 महीने तक उन्हें डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखा गया। फर्जी लेटर हेड्स और दस्तावेजों के जरिए विश्वास दिलाया गया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह साइबर फ्रॉड का एक चौंकाने वाला मामला है, जो सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है। अमरनाथ यात्रा के 10वें दिन 21,500 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अब तक कुल 1,86,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और 9 अगस्त तक चलेगी। अब तक 4 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जम्मू से यात्रियों के जत्थे लगातार भगवती नगर बेस से रवाना हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से भरी 3 बसें आपस में टकरा
टकरा गई। हादसे में 10 तीर्थयात्री घायल हो गए। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों बसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि अन्य यात्रियों को दूसरी बसों से रवाना किया गया है। इससे पहले बुधवार को भी एक हादसे में श्रद्धालु घायल हुए थे। बार बार हो रही दुर्घटनाएं यात्रा प्रबंधन पर सवाल उठा रही हैं। यूपी, एमपी, झारखंड और राजस्थान में मानसून कहर बनकर टूटा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हुई है। बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, गेट खोले जा रहे हैं। एमपी के रीवा, सतना और छतरपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। खजुराहो में 9 घंटे में 6.3 इंच बारिश दर्ज हुई है। राजस्थान के झालावाड़ में 3 बच्चे पानी में डूब गए, जिनमें से एक अब भी लापता है। झारखंड में 2 की मौत, 1 झुलसा और बिहार के रोहतास में बिजली गिरने से महिला की जान चली गई। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर जारी है। मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 2 रन बनाए हैं। भारतीय गेंदबाज अब इंग्लिश टीम को जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे। मौसम में बादल हैं, जिससे गेंदबाजों को स्विंग मिलने की संभावना है। खासकर जडेजा को नर्सरी एंड से मदद मिल सकती है। यह टेस्ट मैच भारत के लिए निर्णायक हो सकता है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का बाथरूम फोटोशूट इंटरनेट पर वायरल हो गया है। उनकी तस्वीरें देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं। एक फैन ने यहां तक लिख दिया कि आपके आगे तो मेरी बीवी भी फेल है। श्वेता 44 की उम्र में भी अपने ग्लैमर और फिटनेस को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स लगातार वायरल हो रहे हैं। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।